अमिता व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक टेस्टी टेस्टी हलवा, जो नॉर्मल हलवा नहीं है। वो आपको अगर आप खाते रहे तो हमेशा जवान रखेगा और आपकी अंदरूनी सारी शक्ति, जो आपके अंदर वीकनेस है, थकान है, कुछ प्रॉब्लम है, वो सब ठीक कर देगा। ये एक सुपर सुपर हलवा है। तो ये हलवा, ये नहीं कि हलवा बनाया और खा लिया और खत्म कर दिया, नहीं नहीं, ये हलवा आपका 1 महीने तक चलेगा। आप उसे 1 महीने तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हलवा और आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलते हैं हलवा बनाने। अब टेस्टी और हेल्दी हलवा बनाने के लिए अब हमने लिया है 1 गिलास पानी। अब इसे हम पानी को गर्म होने देंगे। अब पानी गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे गुड़। ये गुड़ है 150 ग्राम। आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। अब इस गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। यहाँ पर आप चीनी ना लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हेल्थ के लिए गुड़ ज्यादा फायदेमंद है, चीनी नहीं। अब यहाँ पर हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। हमें ये इतना ही पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आएगी हलवे में। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको रख देंगे साइड में। अब हमने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी। अब इसको जब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि जब ये ब्राउन हो जाएगी तो हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हम सूजी को भूनते रहेंगे जब तक ये डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और सूजी को लो फ्लेम पर भूनना है, तेज फ्लेम पर सूजी जल सकती है और इसका टेस्ट भी खराब हो सकता है। अब थोड़ी थोड़ी मुझे खुशबू आने लगी है। देखिए आप, मेरी सूजी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, मगर इसे मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। अब सूजी का आप देख रहे हैं कलर काफी डार्क हो गया है। अब इसे चलाते चलाते मैंने सूजी को ड्राई रोस्ट भून लिया है। ड्राई रोस्ट इसलिए सूजी को भूनते हैं ताकि ये जल्दी से भुन जाए, इसलिए हम इसे ड्राई रोस्ट करते हैं। अब इस सूजी को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में हम आगे का काम शुरू करते हैं। अब सूजी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए सूजी बहुत अच्छी से भुन चुकी है, दानेदार हो गई है, कलर भी बहुत अच्छा है। इसे अब हम साइड में रख देते हैं। सेम पैन में मैं अब डाल देती हूँ देसी घी। अब हम इस घी में ड्राई चीजों को रोस्ट कर लेंगे। जैसे सूजी ड्राई थी तो मैंने उसको रोस्ट कर लिया। अब मैं बादाम, काजू और मखानों को रोस्ट करूंगी। इन 3 चीजों में कैल्शियम, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। इससे हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत ताकत मिलती है। इसे अब हम हल्के हल्के भूनेंगे, रोस्ट कर लेंगे मतलब। और ये स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करने हैं। ये हल्के हल्के रोस्ट करने हैं, ज्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, ताकि ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। अब काजू, बादाम और ये मखाने हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको निकाल देंगे। मगर आप घी अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें, और कम खाते हैं तो कम डालें। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी। अब सेम पैन में हम घी डालेंगे। घी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि अब मैं गोंद को भूनने लगी हूँ। ये गोंद है, ये मार्केट में मिल जाती है आसानी से। इसको अब मैं रोस्ट करूंगी। ये पॉपकॉर्न की तरह फूलती है। कईयों को तो ये गोंद का पता भी नहीं होता। आप मार्केट में जाओ और गोंद बोलो तो ये आसानी से मिल जाती है। ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगी। और इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। अगर ये थोड़ी कच्ची भी रह जाती है, अगर आप खाएंगे तो वो दांतों में चिपकती है बाद में। इसलिए इसको अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से ना फूल जाए। मैं बता रही हूँ ना कि पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती है, छोटी छोटी।
इसे एडिबल गम भी कहते हैं और इसे गोंद भी कहते हैं। ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है, हड्डियां इससे बहुत मजबूत होती हैं। ये कम और ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब ये गोंद अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसको काजू बादाम और मखाने में शिफ्ट कर दूंगी। अब मैं इन तीनों को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, जैसे काजू बादाम मखाने और गोंद को। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। अगर आपके घर बुजुर्ग हैं, अगर आपने हलवा बुजुर्गों को खिलाना है तो आप इसे बिल्कुल ग्राइंड कर दीजिए, दरदरा मत रखिएगा। अगर आप जिनके दांत हैं, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं थोड़े, वो ऐसे ही इसको च्यू कर सकते हैं, तो वो थोड़ा दरदरा पीसें। इसे आप मामजस्ते में भी थोड़ा दरदरा कर सकते हैं। मैं मिक्सी में इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अब ये मैंने दरदरा पीस लिया है काजू बादाम मखाने और गोंद को। अब हम सारी प्रिपरेशन करते जा रहे हैं साथ साथ। अब हम मेन चीज की तरफ आते हैं। अब आती है आटे को भूनने की बारी। अब मैं डालूंगी देसी घी, क्योंकि आटे को भूनने के लिए थोड़ा ज्यादा देसी घी चाहिए होता है। आप अपनी मर्जी से देसी घी यूज कर सकते हैं। मैंने बड़े 2 चम्मच डाला है। अब जिस कटोरी में मैंने सूजी ली थी, उसी कटोरी में मैं आटा लिया है मैंने। अब मैं इसको भूनूंगी। जैसे आप देख रहे हैं आटे में घी बहुत ही कम लग रहा है। अब मैं आटे में घी और डालूंगी। आटे में 1 बड़ा चम्मच घी और डलेगा, क्योंकि जब आटे को भूनना होता है तब घी थोड़ा ज्यादा ही लगता है, नहीं तो आटा ढंग सही से भूनता ही नहीं है। और ये जो आटा है मैं भून रही हूँ, इसे भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ही करना है और इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और इसे भी लो फ्लेम पर ही भूनना है और इसे हिलाते ही रहना है। आप देख सकते हैं अगर मैं घी इसमें और डाल दूं थोड़ा सा, तो ये बहुत जल्दी भुनेगा और अच्छे से भुनेगा। मगर मैं घी नहीं डालूंगी, क्योंकि ज्यादा घी मैं पसंद नहीं करती। मगर जितना घी लगेगा भूनने के लिए उतना तो डालना ही पड़ेगा ना। अब देखिए मेरा आटा भून रहा है। ये हलवा आप पूरा सूजी से भी बना सकते हैं। मैं आटा इसलिए डाल रही हूँ कि आटे का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप भी आटा डाल के देखिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मगर जो आटा नहीं पसंद करते वो खाली सूजी से भी ये हलवा बना सकते हैं। अब आटा भूनते हुए हम यहाँ डालूंगी ये खरबूजे के बीज। ये भी बहुत ताकतवर होते हैं। ये भी इसके साथ साथ आटे के साथ भून जाएंगे। और मैं डालूंगी इसमें खसखस। ये खसखस है जो कि बहुत अच्छी होती है हड्डियों के लिए। ये भी इसमें भून जाएगी। और अब मैं डालूंगी इसमें नारियल। आप नारियल काट के भी डाल सकते हैं, नारियल कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, और नारियल का बुरादा बाजार से भी ले सकते हैं। अब हम इनको सबको इकट्ठा भून लेंगे। आटे के साथ ही खसखस, बीज और नारियल का बुरादा भून जाएगा। नारियल के बुरादे से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप काट के भी डाल सकते हैं, अगर आपको नारियल काट के पसंद है, अगर आपके मुंह में आए तो आपको अच्छा लगता है तो आप काट के भी डालिए। मैं इसे कद्दूकस करके डालती हूँ सूखे हुए नारियल को। अब ये आटा हमारा पूरी तरह भुन चुका है। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे जो अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे और उसको बाद में मिक्सी में ग्राइंड किया था। अब हम उसमें वो डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे सूजी जो हमने रोस्ट करके रखी थी। अब इसमें डाल देंगे पानी, मतलब जो हमने गुड़ पहले मेल्ट करके रखा था पानी में। पानी आप अपने हिसाब से और भी ले सकते हैं। आप एक्स्ट्रा पानी भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है। अब हमारा हलवा हो गया तैयार।
इस हलवे के इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको बताऊंगी ये कैसे कंज्यूम करना है। और ये हलवा अब हमारा तैयार हो गया है। आप गर्मी के मौसम में आप इसे 1 चम्मच ले सकते हैं, और सर्दी में जैसे अब आजकल थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो आप इसे 2 से 3 चम्मच भी खा सकते हैं। ये हलवा इतना टेस्टी होता है ना, ये आप 1 महीने तो इसको सेव कर ही नहीं सकते। आप इसको मुश्किल से 10 दिन के अंदर खा लेंगे, इतना टेस्टी होता है इसका स्वाद, बहुत अच्छा। और ये हलवा आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो ये हलवा जरूर बनाइएगा और खुद भी खाइएगा और अपने परिवार को भी खिलाइएगा। अब ये मेरी हलवे की रेसिपी तैयार है। इसे खाकर आप ताकतवर बन जाएंगे, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, सुंदर सुंदर बन जाएंगे, शरीर की सारी थकान दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हलवे को 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, और जब दिल चाहा उसे गर्म किया और खा लिया। और ये बहुत ताकत देने वाला है आपको। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी खिलाइए। हाँ, अगर किसी को डायबिटीज है तो ये ज्यादा नहीं खाना, सिर्फ 3 से 4 चम्मच खाना है। आप ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश करिए कि कम खाएं, मगर शुगर पेशेंट भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये डाइट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें शुगर नहीं गुड़ है। और मेरे को तो सबसे बड़ी ये बात अच्छी लगती है कि महीना भर इसको फ्रिज में हम सेव कर सकते हैं और बार बार बनाना ही नहीं पड़ता। जब दिल किया निकाला, गरम किया और खा लिया। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। कमेंट में करके बताना कितनी ताकत आई और कितना ग्लो आया।